शियाटिका यानी आपके कूल्हे से पैर तक एक नस के किसी कारणवश दबने की वजह से झंझनाना या सुन्न पड़ जाना, जिसके कारण आपको दर्द होता है और आप इस दर्द को बस महसूस कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कोर्स पे दर्द हो रहा है, मगर आप इसे छू नहीं सकते। जिस प्रकार से आपके हाथ पे स्किन पे इचिंग होने के बाद आप उसे महसूस करके थोड़ा सहला लेते हैं तो आपको आराम आ जाता है। कई बार आपको चलने फिरने में समस्या होती है या फिर आपकी सोते से नींद खुल जाती है और आपको तमाम समस्याएं होती हैं जिनसे आपकी परेशानियां बढ़ती ही चली जाती हैं। आप कोई काम नहीं कर पाते या कहें तो आपका किसी काम करने में मन नहीं लगता। आप डॉक्टरी परामर्श भी लेते हैं, प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं, सारी बातों का ख्याल रखते हैं जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, पर क्या ये सब इतना काफ़ी है आपकी इस शियाटिका की समस्या को ठीक करने के लिए? बिल्कुल नहीं। इतने करने मात्र से आपको पूरा फायदा नहीं मिलने वाला। पूरा फायदा मिलने के लिए आवश्यक है आपको कुछ डाइटरी चेंजेस करना और कुछ एक्सरसाइज करना जो एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको रेकमेंड कर सकते हैं। तो आपकी इन्हीं सारी समस्याओं का हल हम आज लाए हैं इस वीडियो में। हम इन सब पे चर्चा करेंगे, तो बने रहिए इस सेशन के अंत तक, जिससे आप वो जरूरी चीजें जान पाएं जिनसे आपका दर्द काफी हद तक, क्या कहें, 100% तक ठीक हो सकता है। पर कब? जब आपने ढंग से फॉलो करेंगी। इस चैनल के नए विजिटर होने के नाते अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। सबसे पहला जो चेंज आपको अपनी डाइट में करना चाहिए वो ये है कि फास्ट फूड वगैरह को छोड़कर जो आजकल चल रहा है उसकी जगह अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करिए और कोशिश करिए कि ऐसी हरी सब्जियां जो ज्यादा डार्क कलर की होती हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा डार्क कलर की वो सब्जियां होंगी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होंगी। आपको इन्हें शामिल करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर आपको अच्छी मात्रा में मिलता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जो आपकी नर्व्स की ग्रोथ के लिए, रिजनरेशन के लिए, नर्व्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ कई बार डिजनरेशन की वजह से भी ये नसें दबने लगती हैं, आपकी कमर से पैर तक झंझनाहट होती है, सुन्नपन होता है। इन हरी सब्जियों के अंदर आपको मिलता है विटामिन सी और विटामिन ए, जिसकी वजह से आपकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होती है। हेल्प मिलती है नर्व्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए और आपकी जो नर्व्स का कंडक्शन है वो बेटर होता है। अब जब ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी तो ऑब्वियसली आपकी बोन की हेल्थ अच्छी होगी, खासकर आपके नर्व की स्ट्रेंथ, उसकी हेल्थ अच्छी होगी और जो आसपास सराउंडिंग मसल्स हैं वो बेटर तरीके से काम करेंगी। और मैं समझता हूँ कि इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी आपकी स्टार्टिंग नर्व के कंप्रेशन को दूर करने में, मसल की स्ट्रेंथ को रीगेन करने में। इसके साथ साथ हरी सब्जियाँ एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह बिहेव करती हैं, जिससे कि उनमें पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स को वो खत्म करती हैं, मांसपेशियों की थकान दूर होती है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो होती है एंटी इन्फ्लामेटरी, जिससे आपकी नर्व्स में जो इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, जो सूजन पैदा होती है वो दूर होती है, जिससे आपको आराम मिलता है, नर्व ढंग से काम करने लगती है। साथ में आपकी इम्यूनिटी है वो बूस्ट करती हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, जिससे आपके शरीर में होने वाला कोई भी इन्फेक्शन आपसे दूर रहता है और नर्व्स में इन्फेक्शन नहीं हो पाता, उनकी माइलिन शीट्स प्रॉपर रहती है और उनका कंडक्शन बना रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियों के कुछ और भी फायदे होते हैं, जैसे ये विजन और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, फायदेमंद होती हैं, रेटिनोपैथी से बचाव करती हैं। मैं समझता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी, इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट जो चीज़ आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं वो है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज का सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये नर्व के कनेक्शन को बेटर करती हैं, अर्थात जो नर्व का कंडक्शन कम होने लगता है नस के दबने की वजह से, उसे नॉर्मलाइज करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसलिए अपने डाइट में थोड़ी मात्रा में ब्लूबेरीज को शामिल अवश्य कीजिए, कम से कम हफ्ते में एक बार तो इनका सेवन किया ही करिए। इसके साथ साथ ब्लूबेरीज की कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करती हैं, जिससे आपकी बॉडी में, आपकी नर्व्स में, आपकी मसल्स में जो भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के बाद जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप होता है, जो भी फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, उन्हें दूर करने का काम करती हैं। इससे थकान दूर होती है, एजिंग प्रोसेस स्लो होता है, अर्थात ऑल इन ऑल आपकी जो नर्व्स का डिजेनरेशन है वो प्रोसेस स्लो हो जाता है, आपकी बोन का जो डिजेनरेशन है वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। इस वजह से आपकी बोन्स में ऑस्टियोफाइट्स नहीं बनते या मसल वीक नहीं होती और आपकी नस नहीं दबती, आपको आराम मिलने लगता है। ब्लूबेरीज की एक और विशेषता होती है, आपकी जो नर्व की ओवरऑल हेल्थ है उसे अच्छे से रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है, जिससे अगर आपकी स्टार्टिंग नर्व में कोई कंप्रेशन हल्का फुल्का आ भी रहा है, कोई समस्या हो भी रही है, तो उसे ओवरकम करने में बड़ा अच्छा रोल निभाती है और उसे ठीक रखती है। इसके साथ साथ अगर कुछ हम अन्य फायदों की बात करें ब्लूबेरीज की, तो आपकी हार्ट की जो हेल्थ है उसके लिए ब्लूबेरीज बहुत हेल्पफुल होती हैं। ऐसे लोग
जिन्हें कोई हार्ट ट्रबल है, अगर वो ब्लूबेरीज का नियमित तौर पर थोड़ा सेवन करते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार, तो उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस धीमे धीमे कम होने लगते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने कहा है या डॉक्टर्स कह रहे हैं तो इनका सेवन अति में करो, नहीं। अपने डॉक्टर से, अपनी फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करिए, उनकी राय लीजिए कि हमें कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, हम कितनी क्वांटिटी का सेवन कर सकते हैं जिससे हमें इससे कोई नुकसान ना हो, केवल फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त हो। ऐसे व्यक्ति जिन्हें नर्व्स में कमज़ोरी होती है, मांसपेशियों में कमज़ोरी होती है, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी ब्लूबेरीज का बड़ा रोल होता है। जब आपके पेट में, आंतों में गंदगी नहीं होगी तो वो जो न्यूट्रिएंट्स आप खाने से ले रहे हो, जो आप चाहते हो आपकी बॉडी को मिलें, वो प्रॉपरली मिल पाएंगे और इससे आपकी नर्व्स की हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी बनी रहेगी, आपका डाइजेशन भी अच्छा बना रहेगा। और जो एजिंग के साइन होते हैं, खासकर जो डिजेनरेशन होता है, एक बहुत बड़ा कॉज है नसों के दबने का, डिजेनरेशन, उसे स्लो डाउन करने में ब्लूबेरीज बहुत हेल्पफुल होती हैं। मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी, बट फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो, आपको ना समझ आ पाई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। वील ट्राई टू सॉल्व देम आउट एज सून एज पॉसिबल। साइटिक नर्व का कंप्रेशन या उसकी झंझनाहट होती है कमर से पैर तक, कूल्हे से पैर तक, इस वजह से क्योंकि आपकी जो पेरिफेरमिस मसल है वो हो जाती है टाइट और नर्व को दबाने लगती है। तो इस मसल को स्ट्रेच करने के लिए क्या एक्सरसाइज करनी है, आइए सीखते हैं और फिर करेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं, आप उसे देख के समझिए, फिर उसे पॉज कर दीजिएगा और स्वयं परफॉर्म कीजिएगा। आपको निश्चित तौर पर ये महसूस होगा कि हाँ, वो मसल में स्ट्रेच आया, और इसके बाद जब आप उस पोजीशन से वापस आएंगे तो आपकी उस झंझनाहट में थोड़ा आराम आपको मिलने लगेगा। ये तय बात है। आपको एक बेड पर लेट जाना है कुछ इस प्रकार से, सीधा ख्याल ये रखिएगा कि लूज कपड़े पहनना, जिससे कि आप जब एक्सरसाइज करो तो आपके कपड़े रुकावट ना पैदा करें। फ्लैट बेड पर लेट जाइए, एक पैर को मोड़ लीजिए 90 डिग्रीज, कुछ इस प्रकार से। फिर अपने सीधे घुटने को इस केस में उल्टे कंधे की तरफ पुल करिए, कुछ इस प्रकार से। अगर ऐसे नहीं कर पाए तो इस दूसरे हाथ को साइड में खोल दीजिए, जिससे आपका जो कंधा नीचे है, बल्कि मैं कहूँगा दोनों कंधे ज़मीन को लगे रहें, और इसको धीमे से मूवमेंट को करिए। इस प्रकार से आपकी जो पेरिफेरमिस मसल है, कूल्हे की जो मांसपेशियां हैं, उनमें स्ट्रेच आएगा। और अच्छा मूवमेंट करने के लिए अपने हेड को अपोजिट साइड में टिल्ट कर दीजिए, कुछ इस प्रकार से। तो आप पाएंगे आपके पेरिफेरमिस मसल स्ट्रेच हो रही है। अब यदि आपको कोई दुविधा हो रही है किसी एक्सरसाइज को लेकर, नर्व पेन को लेकर या स्ट्रेचेस को लेकर, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपकी इन दुविधाओं को दूर करने का। पर याद रखिएगा कि अगर कॉल नहीं उठती है किसी कारणवश, तो निराश ना हो, अपनी समस्या, अपना नाम, जो भी आप पे डिटेल्स हैं या एक्सरे है हमारा है, हमें इस नंबर पे या हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे सेंड कर दीजिए। आपके लिए हम कॉल बैक अरेंज कर देंगे। अभी हमने करी थी पेरिफेरमिस मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जब वो टाइट हो जाती है, पर कई बार उसकी वीकनेस की वजह से सैगिंग होने लगती है और हमारा पोस्चर खराब होता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, जिस वजह से भी नर्व कंप्रेस होने लगती है। इस केस में हमें करनी पड़ती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो हम स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करेंगे अपनी ग्लूटियल मसल्स में और पेरिफेरमिस मसल में, उसके लिए बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। आपको कहीं जाना नहीं है, अपने घर पे ही एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। एक बेड पे लेट जाइए आराम से, दोनों पैरों को मोड़ के रखिए और ख्याल ये रखेंगे कि दोनों पैरों में आपस में थोड़ा गैप बना के रखेंगे, लगभग 1 से 1.5 फुट का। आराम से सांस को लीजिए, हाथ नीचे रखिए और कमर को धीमे से ऊपर उठाइए। इनिशियली थोड़ा ही ऊपर जाइए, नीचे आ जाइए। जब धीमे धीमे ये पोस्चर आपका परफेक्ट हो जाए तो ऊपर जाने को बढ़ाइए, और धीमे धीमे आपको ये पोस्चर अटेन करना है कि आपकी पूरी जो आपके घुटने हैं वहाँ से लेके पेल्विस तक और पेल्विस से लेके शोल्डर्स तक एक प्लैंक की तरह स्ट्रेट लाइन बन जाए, जिस प्रकार से मेरी पूरी बॉडी में स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। मगर आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते में कोशिश ये करनी है कि आपकी जो ग्लूटियल्स हैं, अर्थात जो हिप मसल्स हैं, वो टाइट होनी चाहिए। उन्हें स्क्वीज करते हुए ऊपर उठिएगा। जिस प्रकार से आपको मोशन आता है और आप रोकने की कोशिश करते हैं तो आप अपने हिप को स्क्वीज करते हैं, बटक्स को स्क्वीज करते हैं, उस प्रकार से आपको मूवमेंट करना है। तब जाकर आपकी जो पेरिफेरमिस मसल है और जो हिप मसल्स हैं, जो बट की मसल्स हैं, उनमें एक स्ट्रेस आएगा और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब प्रश्न उठता है कि कई बार आपकी रात को सोते में आँख खुल जाती है। ऐसा भी होता है, आप ठीक से सो नहीं पाते, फिर सुबह उबासी लेते हैं।
ऑफिस में जाके ये देखते हैं कहीं बॉस जाए तो थोड़ी हम एक झपकी ले लें। इस समस्या को दूर कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने नर्व पेन की समस्या के साथ भी अच्छे से सो सकते हैं, अगर वो जानना चाहते हैं तो उसे जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना है, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। ये तो बात हुई एक्सरसाइज की। अब कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनको आपको पालन करना चाहिए, आपको मानना चाहिए। आपके फैमिली फिजिशियन, आपके डॉक्टर्स भी आपको राय देंगे इसकी, और मैं आपको दोबारा से एक बार बता दूं, हमने और वीडियोज़ में भी इसके बारे में कई बार बात करी है डिटेल में। यहाँ आपको मैं थोड़ा नटशेल में बता दे रहा हूँ। आपको अपना वजन जो है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने वजन को नियंत्रण में रखेंगे तो आपकी स्पाइन पे लोड कम पड़ेगा, आपकी मसल्स पर लोड कम पड़ेगा। खासकर वो जो साइटिक नर्व है जो पेरिफेरल मसल और आपकी हिप बोन के बीच में से जाती है ना, उस पर दबाव कम से कम पड़ेगा। प्रिकॉशन नंबर 2, आप अगर लंबे समय तक बैठे काम करने वालों में से हैं तो आपको इस मोनोटनी को ब्रेक करना चाहिए। आपको एक छोटे टाइम इंटरवल के बाद उठकर एक वॉक लेनी चाहिए और फिर आगे बैठ के दोबारा काम करना शुरू करना चाहिए। अगर आप ये याद नहीं रख सकते कि आपको उठ के जाना है और एक वॉक करनी है तो अपनी पानी की बोतल में पानी कम भर के रखिए, जिससे कि जब ये पानी खत्म हो जाएगा तो आप दोबारा उठ के जाएंगे और पानी भर के लाके फिर बैठेंगे, तो ब्रेक का ब्रेक हो गया और पानी का सेवन तो हो ही गया। क्योंकि आप लोग अगर एसी में बैठते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर एयर कंडीशनर है, तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि आपको पानी पीना है, पर वो जो खाली बोतल है ना वो याद दिलाएगी कि आपको पानी पीना है और उठ के जाकर भर के लाना है। मैं आपको पुनः याद दिला दूँ कि अगर आपके साइटिक नर्व में किसी प्रकार का कोई कंप्रेशन आ रहा है तो आपको नीचे झुकना अवॉइड करना चाहिए। अगर नीचे झुकना आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, अपनी स्पाइन का पोस्चर सीधा मेंटेन करिए, अपने घुटनों को मोड़ के नीचे जाइए और सामान को उठा के वापस आ जाइए। इस प्रकार से आपकी जो स्पाइन है उस पर लोड नहीं पड़ेगा। अनवांटेड स्ट्रेस से जब आप दूर रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी स्पाइन में कोई समस्या नहीं आने पाएगी। और आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो खास ख्याल रखिए कि आप अपनी पीठ को सीधा रखकर सीढ़ियाँ चढ़ें। और हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आमतौर पर हम जब स्पाइन की बात करते हैं तो केवल जो लंबोरम मसल्स हैं उन पर ध्यान देते हैं, उनकी एक्सरसाइज करते हैं, पर यहाँ पर आपको अपनी ग्लूट्स और पेरिफेरल्स की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वो मसल्स हैं जो आपकी पीठ को सीधा करने में काम आती हैं। खासकर पेरिफेरल मसल जिसके पीछे से वो नस जाती है, जिसका नाम है साइटिक नर्व, जो अंगूठे के बराबर मोटी होती है, उसका ध्यान रखेंगे, उसकी सेहत का ख्याल रखेंगे, तो मैं समझता हूँ आपकी जो साइटिक नर्व का कंप्रेशन है वो धीमे धीमे कम होने लगेगा, आपको आराम आ जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने घर में ही नहीं, अपने आस पड़ोस में हर व्यक्ति तक इसको शेयर अवश्य कीजिए, जिससे हमारा जो मिशन है वो पूरा हो सके, वो अच्छी जानकारी आप तक हम पहुँचा सकें और आपको लाभ मिल सके। और हाँ, अगर आप इस चैनल के नए विजिटर हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो जानकारी आगे भी आप तक हम चाहते हैं पहुँचाना, वो आप तक ऐसे ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से पहुंचती रहे। अब इस जानकारी के अलावा आप और क्या क्या कर सकते हैं नर्व पेन में, वो जानना चाहते हैं तो राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपकी हेल्प हो जाएगी। और आपको अगर कोई जॉइंट पेन हो रहा है उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देखिए, सारी समस्याओं का आपको हल प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।